तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। देखिए, जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है जिसमें 22,000 पद हैं 2026 की, उसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ठीक है ना? तो चलिए जानते हैं इसमें क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है और इसमें आप लोग को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी तैयार कर लेना चाहिए ताकि आपको वैकेंसी आते ही इसे भर देना है, ठीक है? देखिए रेलवे ग्रुप डी आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी जो हर साल लगभग आती है वो इस साल 2026 में भी आ चुकी है, ठीक है? चलिए समझते हैं इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट है। ये एक नई वैकेंसी है, बिल्कुल जो अभी आई है, अभी इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया है। देखिए पोस्ट क्या है, पोस्ट जो अभी तक 22,000 पोस्ट है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। हम लोग आगे समझते हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? योग्यता इसमें 10th पास माँगी गई है। अभी तक तो आईटीआई का कोई क्वेश्चन्स नहीं है, तो आईटीआई अभी तक नहीं लिया गया है, सिर्फ 10th पास के लिए बोला गया है, ठीक है? आईटीआई नहीं चाहिए। ठीक? कुछ साल ऐसे होते हैं कि आईटीआई भी लिया जाता है। कुछ पोस्ट इसमें रहते हैं जिसमें आईटीआई चाहिए, ठीक है ना? तो अभी 10th पास की वैकेंसी है, सारे 10th पास के बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इसको भरेंगे, ठीक है? फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है फीस और एसटी-एससी के लिए ₹250 फीस है। इसमें क्या होता है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपका फ़ीस वापस हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। फ़ॉर्म डालने के बाद एग्ज़ाम आप देंगे, पास हो या फ़ेल उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपका फ़ीस वापस हो जाएगा, ठीक है? देखिए ऐज क्राइटेरिया क्या है? 18 साल कम से कम और 33 साल, ठीक है? मिनिमम और मैक्सिमम 33 साल। इसमें 3 साल छूट मिलता है ओबीसी को और एसटी-एससी को 5 साल छूट मिलता है, ठीक? अ, अप्लाई डेट 21 जनवरी को था, जो कि अब नहीं है। 21 जनवरी को अब नहीं है। अप्लाई डेट इसका आगे बढ़ा दिया गया और कहाँ कर दिया गया? 31 जनवरी को कर दिया गया। इसका अप्लाई डेट 31 जनवरी को होगा। जैसे ही अप्लाई शुरू होता है, हम वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है? देखिए, इस चैनल में आपको हर एक तरह की वैकेंसी जल्द से जल्द जो वैकेंसी आती है उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत लगे तो इस चैनल में कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में, ठीक है ना? हम उस पे वीडियो ज़रूर बना देंगे। कोई भी आपको ये है कि ये वैकेंसी आई है कि नहीं, ये कब होगा, ये कैसे होगा, कुछ भी क्वेरी है तो आप डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ठीक है, 1 महीना तक चलेगा इसका 31 जनवरी से आपका पूरा मान लीजिए फरवरी चलेगा इसका, ठीक है? चयन पर देखिए, चयन प्रक्रिया क्या है? सीबीटी टेस्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? सीबीटी टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर में आपको क्वेश्चंस दिए जाएँगे, जिसको आपको ऑब्जेक्टिव आंसर करना है। फिजिकल में क्या होने वाला है? फिजिकल में नो हाइट, फिजिकल में हाइट नहीं है, ठीक है? नो चेस्ट, चेस्ट नहीं है, सिंपल फिजिकल होता है। सिंपल दौड़ होने वाला है आपका, दौड़ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद थोड़ा-सा मेडिकल आपका टेस्ट लिया जाएगा, कि आँख ठीक है कि नहीं छोटा-मोटा मेडिकल टेस्ट, ठीक है? चलिए सिलेबस समझ लेते हैं इसका। सिलेबस क्या है? 100 क्वेश्चन्स रहेंगे, 100 नंबर मिलेगा उसके। 100 क्वेश्चन में 100 नंबर, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। नेगेटिव 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा आपका। उसमें अब क्या-क्या है? 100 क्वेश्चन्स में 30 आपके रीजनिंग से सवाल रहेंगे, ठीक है? 30 रीजनिंग से, 25 मैथ से, साइंस से 25, ठीक है ना? और जीके और करंट अफेयर, जीके जो जनरल नॉलेज होता है और करंट अफेयर होता है, इससे 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। तो कुल मिला के कितना हो गया? 100। दौड़ आपका होने वाला है, दौड़ आपका 100 मीटर का होगा, जो कि 2 मिनट में आपको पूरा करना है, 100 मीटर। लेकिन इसमें गेम क्या है? 35 किलो वज़न उठा के आपको दौड़ना है, ठीक है ना? कुछ सामान दिया जाएगा 35 किलो का, सिंपली तो एक बोरे में बालू वगैरह भर के दिया जाता है, कंधे में उठा के। मेल के लिए 35 किलो और फीमेल के लिए 20 किलो उसको लेके दौड़ना है। तो फीमेल के लिए भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। पोस्ट मैंने क्यों लिखा है 30,000 प्लस? देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये 2026 की नहीं थी, ये 2025 की थी, ठीक है ना? लेकिन इसको डिले करते-करते, लेट करते-करते 2026 पहुँचा दिया गया है। और हर साल आपको पता है कि जब भी ग्रुप डी का रेलवे का वैकेंसी निकलता है तो बल्क में वैकेंसी निकलता है बहुत ज़्यादा, 20,000, 25,000, 30,000, ठीक है ना? तो ये इस बार भी क्या होने वाला है कि मतलब 22,000 पद तो तभी ही था। अभी या तो इस साल वाला भी इंक्लूड करेगा तो डबल हो जाएगा मतलब 44-45,000 और नहीं भी करेगा तो डेढ़ गुना तो होने ही वाला है आपका। अभी भले ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है लेकिन इतना पता है कि डेढ़ गुना तो होने ही वाला है। 22,000 बोला है लेकिन 22,000 नहीं होगा क्योंकि ये लेट कर रहा है, तो सीट्स तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना? तो आपका जो वैकेंसी रहने वाला है वो 30,000 प्लस ही चला जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे हम लोग समझते हैं इसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है, आपको एकदम उसको कंप्लीट करके रखना है। जैसे ही अप्लाई शुरू होगा, अप्लाई कर देना है क्योंकि इसमें आपको ज़ोन चुनना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको ज़ोन वगैरह से कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि किस ज़ोन से हमें डालना चाहिए, किस ज़ोन में कट ऑफ कम जाता है, किस ज़ोन में जो कॉम्पिटिशन है वो कम है, हम लोग आसानी से पास कर सकते हैं। तो मैं हर चीज़ का डिटेल वीडियो बना दूँगा, आप बस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप कहाँ से हैं और आपको किस चीज़ पे डाउट है, ठीक है?
10th का मार्कशीट हम लोग जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कि इसको भर दे। 31 जनवरी से स्टार्ट होगा तो जल्द से जल्द, ताकि आपको अपना लोकल में ही आपका ये मिल जाए, सेंटर मिल जाए, ठीक है ना? पास होना अनिवार्य है, 10th पास होना चाहिए, 10th पास का सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, ठीक है ना? ये आधार कार्ड से भी प्रूफ हो जाता है, आधार कार्ड तो बिल्कुल ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, हाल ही में खींचा हुआ, व्हाइट बैकग्राउंड, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास। सिग्नेचर आप कहीं भी आप खुद से भरते होंगे, फिर भी सिग्नेचर आपको ऐड करना पड़ता है, या कैफ़े में जाते होंगे तो वो लोग भी सिग्नेचर कराते ही होंगे, ठीक है ना? जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी, ओबीसी, एनसीएल जो भी हैं आप, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इससे कैटेगरी वाइज़ सीट रहता है, तो ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एसटी है तो एसटी सर्टिफिकेट, एससी है तो एसटी सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको चाहिए, हाँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आप अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल होना चाहिए, कौन से आप कुछ ज़ोन में जो होता है निवासी प्रमाण पत्र भी माना जाता है, स्टेट वाइज़ कि आप कहाँ के निवासी हैं, ठीक है ना। पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग कोटे से आते हैं तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको माँगा जाएगा, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, अगर सर्विस पहले करते हो तो एक्स सर्विसमैन। इनकम सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। और बैंक पासबुक या अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये इससे आपको क्या होता है, पैसा वापस आ जाता है आपका एग्ज़ाम देते हैं तो, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं, ये हो गया। ये ओबीसी सर्टिफिकेट में नॉन क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर लिखा हुआ होना चाहिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। इसी तरह से आपको हर एक वैकेंसी का यहाँ डिटेल मिल जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि तुरंत आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए कि हाँ, कौन-सी वैकेंसी आई है, सबसे पहले बता दिया जाएगा इस चैनल में। ठीक है दोस्तों? बाय।